वृंदावन भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपना बचपन बिताया और कई अद्भुत लीलाएं की। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये भारत का प्राचीनतम शहर है। वृंदा का अर्थ है तुलसी और वन यानी उपवन। प्राचीन समय में ये शहर हर तरफ से तुलसी के पौधों से घिरा हुआ था, इसी से इसका नाम पड़ा वृंदावन। आज भी श्री कृष्ण जी की दिव्यता का अनुभव करवाता है वृंदावन। वृंदावन में लगभग 5000 छोटे बड़े मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। इन सैकड़ों वर्षों में कई मंदिर नष्ट होते चले गए और इसके साथ साथ कई नए मंदिर भी बनते रहे। श्री बांके बिहारी जी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन, सोने के खंबे वाला मंदिर, टेढ़े खंबे वाला मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, यमुना नदी, चीर घाट, केसी घाट, ये वृंदावन के कुछ प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन स्थान हैं। आज के इस व्लॉग में आप मेरे साथ यात्रा करेंगे इन स्थानों की और जानेंगे कि एक दिन में वृंदावन कैसे घूमा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिन की वृंदावन यात्रा। वृंदावन के सभी मंदिर दोपहर के समय में बंद रहते हैं, तो आप अपनी यात्रा को 2 भागों में कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक और शाम को 4 साढ़े 4 बजे से लेके रात को 8:30-9 बजे तक। सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं श्री बांके बिहारी जी मंदिर के। बांके बिहारी जी मंदिर मार्ग पर मंदिर के आसपास ही बहुत बड़ा बाजार है खरीदारी करने के लिए। वृंदावन धाम में पूरे साल ही हजारों श्रद्धालु देश और विदेश से दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों मई जून की छुट्टियों के कारण यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में। यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगती है और दर्शन में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में श्री कृष्ण जी के बाल रूप को पूजा जाता है। अब बात करते हैं बांके बिहारी जी मंदिर में किए गए कुछ बदलावों की। मंदिर के बाहर अब जूते चप्पल आदि रखने का स्थान बंद कर दिया गया है। ये जूते चप्पल आप मंदिर से 300-400 मीटर पहले जूता घर में जमा करवा सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में अब आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। आप जिस रास्ते से मंदिर आते हैं उसी रास्ते से आप मंदिर से वापस नहीं जा सकते। बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन के बाद बाहर ही खाने पीने की प्राचीन दुकानें हैं जो कि प्रसिद्ध हैं अपनी लस्सी, कचौड़ी और पूड़ी आदि के लिए। श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के बाद दर्शन किए जाते हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के। ये वृंदावन का प्राचीनतम मंदिर है और बांके बिहारी जी मंदिर से 5 या 7 मिनट में आप पैदल इस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में स्थापित मूर्ति में आप एक तरफ दर्शन कर सकते हैं राधा जी के और दूसरी तरफ आप दर्शन करेंगे ठाकुर जी के। ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण जी एक ही हैं। मंदिर दोपहर में बंद रहता है और दूसरे मंदिरों की अपेक्षा यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप पैदल ही वृंदावन की कुंज गलियों से घूमते हुए 8 से 10 मिनट में पहुँच जाते हैं निधिवन। इस दौरान आप रास्ते में वृंदावन प्राचीन बाजार से खरीदारी भी कर सकते हैं। वृंदावन में स्थित निधिवन दुनिया भर में प्रसिद्ध है एक रहस्यमयी मंदिर के रूप में। मान्यता है कि रात के समय में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी गोपियों के साथ रास रचाने आज भी यहाँ आते हैं। निधिवन चारों तरफ से तुलसी के पेड़ों से घिरा हुआ है जिनकी लंबाई 5 या 6 फुट के लगभग है और ऐसी मान्यता है कि ये पेड़ श्री कृष्ण जी के समय से ही यहाँ पर हैं और रात के समय में यही पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधिवन में काले रंग की पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। यहाँ से उन्हें बांके बिहारी जी मंदिर ले जाया गया और वहाँ पर उनकी स्थापना की गई। निधिवन शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और शाम के बाद यहाँ किसी को नहीं रुकने दिया जाता। निधिवन में दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं इसके साथ ही बने शाहजी मंदिर में दर्शन के लिए। ये मंदिर प्रसिद्ध है अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। ये वो टेढ़े खंबे हैं जिनकी वजह से इसे टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है। वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते हुए आप अपना चश्मा, टोपी, पर्स, मोबाइल, खाने पीने की वस्तुओं का खास ध्यान रखें क्योंकि बंदर आपसे ये छीन कर ले जाते हैं और आप इस तरह के नज़ारे आम ही देख सकते हैं।
निधिवन से पैदल ही 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं रंगजी मंदिर। इसे सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसका मुख्य द्वार राजस्थानी शैली में बना हुआ है और अंदर पूरा मंदिर दक्षिण भारतीय शैली से निर्मित है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के रंगनाथ जी मंदिर जैसा है। इस मंदिर के 7 दरवाजे हैं, जिसमें से एक बैकुंठ द्वार कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सीधा बैकुंठ की ओर ले जाता है। ये केवल साल में एक बार बैकुंठ एकादशी के दिन ही खोला जाता है। ये मंदिर बहुत ही विशाल है और यहाँ पर पूजा करने वाले पुजारी भी दक्षिण भारत से हैं और पूजा की विधि भी दक्षिण भारतीय ही है। मंदिर के प्रांगण के बीच में लगा हुआ है ये विशाल सोने का खंभा, जिसके कारण इसे सोने के खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में और अधिक जानने के लिए आप मंदिर के बाहर से ही किसी गाइड को भी हायर कर सकते हैं। ये पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं और मंदिर के बारे में विशेष जानकारी आपको देते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए कोई एंट्री फीस तो नहीं है, लेकिन इस मंदिर के अंदर लीला घर, वाहन घर, शीश महल नाम से कुछ झांकियाँ बनी हुई हैं, जिनको देखने के लिए आप 5 या 10 रुपये का टिकट लेके देख सकते हैं। दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे तक आप वृंदावन के इन मंदिरों को घूम सकते हैं। वृंदावन में हर जगह घूमने के लिए ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं, जो आपसे 10-20 रुपये प्रति सवारी चार्ज लेते हैं। रंगजी मंदिर से आप पैदल 10 मिनट में वापस यमुना घाट की ओर आ सकते हैं। यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं कदम के पेड़ के, जो कि चीर घाट पर है। यहाँ पर ही कान्हा जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। आज के समय में यमुना नदी इस पेड़ से दूर चली गई है। किसी समय में ये नदी कदम के पेड़ तक आती थी। यमुना नदी में आप 100 से 150 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से बोटिंग भी कर सकते हैं। ये आपको नदी का पूरा चक्कर लगाते हैं, दूसरे पार तक ले जाते हैं और फिर वापस इसी घाट पर लाते हैं। चीर घाट, भ्रमर घाट, आरती घाट, केसी घाट, ये सभी घाट वृंदावन परिक्रमा मार्ग का एक हिस्सा है। जब आप वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं तो आप इसी मार्ग से गुजरते हैं। आरती घाट पर शाम को 6 बजे यमुना जी की आरती होती है, जिसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। आप आरती देखने के लिए शाम को भी यहाँ आ सकते हैं। शहर में कुछ समय आराम करने के बाद आप शाम को जा सकते हैं दर्शन करने के लिए वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर के। इस्कॉन मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे कृष्ण बलराम मंदिर और अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर सारा दिन ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे कीर्तन का गुणगान किया जाता है। दोपहर के समय में ये मंदिर भी बंद रहता है। आप सुबह 4:30 बजे इस मंदिर में होने वाली आरती में शामिल हो सकते हैं। रात के समय में ये मंदिर लगभग 8:30-9 बजे तक खुला रहता है। इस्कॉन मंदिर से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर ही आप जा सकते हैं प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए। इसी रास्ते पर आपको कई विदेशी भक्त भगवान नाम का कीर्तन करते हुए उनके नाम का आनंद लेते हुए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वृंदावन के एक और लोकप्रिय मंदिर प्रेम मंदिर की। प्रेम मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए रोज आते हैं। इस मंदिर की स्थापना जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा की गई थी। ये मंदिर 54 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ है और काफ़ी विशाल है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को झांकियों और चित्रों के रूप में मंदिर की दीवारों पर सजाया गया है। इस मंदिर को देखने का सही समय शाम का ही है, क्योंकि शाम को यहाँ पर लाइट और लेज़र शो होता है। प्रेम मंदिर भगवान राधा कृष्ण जी और सीताराम जी को समर्पित है। भगवान की भक्ति के साथ साथ प्रेम मंदिर अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और इस तरह से आप एक दिन में वृंदावन के कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में वृंदावन की और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।